नमस्कार दोस्तों। आज की व्याख्या मैं भ्रमर गीत सार जो सूरदास जी ने लिखा है और इसमें गोपियों द्वारा जब उधो को व्यंग या तंज कसा जाता है और उधो को एक व्यापारी के रूप में संबोधित करती हैं, चूँकि भ्रमर गीत का अर्थ होता है भंवरे का गीत। और जब ये बात गोपियों और उधो के मध्य संवाद हो रहा था, वो अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को लेकर उनका जो ज्ञान था वो लेकर गोपियों के पास आते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए जब उधो बोलते हैं कि आप निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो उनके जो अहंकार है, जो ज्ञान का अहंकार है, उसको नष्ट करने के लिए कृष्ण उन्हें गोपियों के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और आपका ये जो ज्ञान है गोपियों को भी बता कर आइए, क्योंकि वो हमारा नाम लेकर हमें याद करके बहुत दुखित हैं और उनका जो ये दुख है हम नहीं सहन कर सकते, इसलिए आप उनको जाकर ये ज्ञान दीजिए। तो उधो जो है वहाँ से कृष्ण के पास से भेजे जाते हैं संदेशा लेकर, और वह ब्रज में गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से जब वो संवाद कर रहे होते हैं, गोपियों को निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसी समय कहीं से एक भंवरा उड़ते हुए आ जाता है और उस भंवरे को देखकर जो गोपियां हैं वह उधो पर व्यंग या तंज कसती हैं। उसे ही इस पद के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अब मैं व्याख्या खंड बताऊंगी। उसके पहले एक बार मैं इस पद को पढ़ती हूँ। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी। तो जो ज्ञान का संदेशा लेकर आए हैं उधो, तो उनको गोपियाँ उनके ज्ञान के उपदेश पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम आज हमारे इस गोपियों के मध्य में जो अपने ज्ञान का यह व्यापार लेकर आए हो, उस ज्ञान का हमारे इस ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही कृष्ण भक्ति में इतना रमे हुए हैं कि तुम्हारे जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है उसकी बातों को नहीं सुन सकते। और तुम किस प्रकार के व्यापारी हो, कहने का मतलब है कि तुम ऐसी व्यापार करने के लिए एक ऐसी जो खेप है वो लेकर आए हो जिसमें तुम अपनी जो फटकन है यानी निस्सार वस्तु है। फटकन क्या है? जब हम किसी चीज़ को सूप से फटकते हैं तो उससे जो खली आदि होती है वह बाहर हो जाती है। उसी प्रकार से जो निस्सार चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो बाहर हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम अपना जो फटकन है, निस्सार वस्तु है, उन्होंने ब्रह्म के ज्ञान को यहाँ पर निस्सारता कहकर संबोधित किया है। तो उसके बदले में तुम हमसे स्वर्ण से भी ज़्यादा जो बहुमूल्य कृष्ण जी हैं उनको मांगना चाहते हो। तुम्हारे निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके हम अपने सोने के समान जो कृष्ण हैं उनको नहीं दे सकते। तुम किस प्रकार के व्यापारी हो, इसलिए वो उनको उलाहना देती हैं। वह कहती हैं कि जो तुम यह व्यापार करने के लिए वस्तु लाए हो इसमें बहुत खोट है, इसलिए इसमें हानि तुम्हें उठानी पड़ रही है। तुम उसको अपना बोझ बना के लेके घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। जो तुम्हारा यह व्यापार है वो हमेशा तुमको हानि ही पहुंचाएगा, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा गोपियों को भोली समझते हो, इतना ज़्यादा उनको साधारण समझते हो कि वो तुम्हारे द्वारा दिया गया जो फाटक अर्थात जो फटकन वाली वस्तु है, निस्सार वस्तु है, उसे देकर तुम हमारी बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो वो हम नहीं देंगे।
आगे देखते हैं। धुर ही ते खीट खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। वो बोलते हैं अपने सिर पर जो तुम ये भारी बोझ लेके घूम रहे हो, ऐसा कौन अनजान है व्यक्ति है जो इधर उधर ऐसी भारी वस्तु को लेकर घूमेगा। यदि तुम्हारी वस्तु में कोई भी उपयोगी वस्तु होती या कीमती वस्तु होती तो बिक जाती, तुम्हारा व्यापार बहुत ही कुशल होता, लेकिन तुमने तो साक्षात सोने के बदले में फाटक देने का प्रयास किया है, निस्सारता देने का प्रयास किया है। तो तुम्हारी इस अनुपयोगी वस्तु को यहाँ पर कोई नहीं लेगा, इसलिए तुम अपना ये जो सामान है उसे वापस लेकर, ऐसे ही बोझ को लेकर वापस चले जाना। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसे कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवो, खार कूप को पानी। कूप मतलब कुआं। और अपने मीठे घर के दूध को छोड़कर कौन ऐसा अज्ञानी व्यक्ति है जो खारे कुएं का पानी पीना चाहेगा। अर्थात खारे कुएं का पानी कोई भी नहीं पीना चाहेगा, सब अपने घर के मीठे दूध को ही अच्छा समझते हैं या उसे ही उपयोग करना चाहेंगे। ऐसा कोई अनजान नहीं है यहाँ पर, जो तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके अपने सोने के समान जो कृष्ण जी हैं उनको उसके बदले में दे देगा। आगे देखेंगे पद की व्याख्या को। ऊधो जाओ सवार यहाँ ते, बेग गहर जिन लावे, मुँह मांग्यो पायो सूरज प्रभु, सावहु आनी दिखावे। उसके पश्चात वो बोलती हैं कि हे उधो, तुम यहाँ से सवेरे ही, शीघ्र ही, सवार ही यानी सवेरे ही यहाँ से तीव्रता के साथ, बेग के साथ चले जाना। तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाना, तिनक भी देर मत करना। यदि तुम अपने जो तुम्हारे साहू हैं, तुम्हारे महाराज हैं, या जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है ये ज्ञान का भंडार लेकर हमारे पास, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, यदि उनको लाकर उनके दर्शन करवा दो, यानी कृष्ण जी से हमारे दर्शन, हम लोगों को कृष्ण जी का दर्शन करवा दो, तो हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत देंगे। यानी कि तुम जो भी बताना चाहते हो, जो व्यापार करना चाहते हो, जो वस्तु बेचना चाहते हो, वो तुम्हारी तभी उपयोगी है जब तुम्हें जिसने यहाँ भेजा है उसको लाकर हमें दर्शन करवा दो। हमारे दुख, हमारी जो उनकी प्रति श्रद्धा भावना है, हमें उनकी जो याद है, हम लोग जो उनको प्रेम करते हैं, हमारी उस वियोग का तभी अंत होगा जब हम कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो तुम ये सब जोग की बातें ना बताकर हमें कृष्ण के दर्शन करा दो। यह बात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। चूँकि यहाँ पर ये कहने का प्रयोजन क्या है, यदि हम विशेष में देखें तो इसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि भ्रमर गीत का देखा जाए सामान्य अर्थ होता है कि भंवरे का गीत, और यह हिंदी साहित्य में उपालंब काव्य के रूप में जाना जाता है, अपना एक विशेष महत्व रखता है। और भ्रमर गीत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रमर और गीत। चूँकि जब ये बात गोपियाँ कह रही होती हैं, वहाँ पर उड़ता हुआ एक भ्रमर आ जाता है और भंवरे को देखकर वो उसे केंद्रित करके, केंद्र बिंदु बनाकर वो उद्धव को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। और इस प्रकार से उनका जो व्यापार है, व्यापार अर्थात निराकार जो ब्रह्म है, उनकी बातों को यहाँ पर वो निस्सार युक्त बता देती हैं, उसमें कोई सार नहीं है। तो अभी हमने देखा कि भ्रमर गीत का जो ये पद है वो अपने आप में एक विशेष अर्थ रखता है। और यदि आपको हमारे द्वारा की गई व्याख्याएं पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।